फिलवक्त समय हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का। तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर, लेकिन उससे भी पहले ये संदेश। आपका अनसिक्योर्ड डेटा आपको कई तरह के साइबर थ्रेट्स में डाल सकता है। इससे बचने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर अपनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले 2 बार सोचें। स्पैम मैसेज, लिंक या ईमेल पर क्लिक करने से बचें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। ओवर टू न्यूज डेस्क। धन्यवाद रविकांत। आज छपे समाचार पत्रों की सुर्खियों में एक समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है। बजा बिगुल बिछी बिसात। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जारी किया लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम, अधिसूचना जारी। 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव भी साथ होंगे। 13 राज्यों की रिक्त पड़ी 26 विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव होंगे। आचार संहिता लागू। CIC बोले, चुनाव आयुक्त के सामने 4 बड़ी चुनौतियां, PM इनमें निपटने को तैयार। 2019 के मुकाबले करीब 7 करोड़ अधिक मतदाता इस चुनाव में लेंगे हिस्सा। भाषण में जाति, धर्म की बात और व्यक्तिगत आक्षेप पर रहेगी रोक। लोकसभा की सभी 543 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में का कार्यक्रम मतदान 19 अप्रैल को होगा। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर 5 चरण में होंगे लोकसभा चुनाव। 26 अप्रैल को जम्मू रियासी सीट पर, 7 मई को अनंतनाग राजौरी सीट पर, 13 मई को श्रीनगर गांदरबल सीट पर, 20 मई को बारामूला सीट और लद्दाख सीट पर भी। मुख्य चुनाव आयुक्त का ऐलान, लोकसभा के तुरंत बाद प्रदेश में करवाए जाएंगे विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग और JKPAL पर 5 साल का प्रतिबंध। इसके अलावा जेल में बंद यासीन मलिक के JKLF पर पाबंदी 5 साल बढ़ी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों और संगठनों को किसी भी कीमत पर बख्शेगी नहीं। राजौरी के बथुनी मुरादपुर में धमाके, पुंछ में संदिग्ध दिखने पर फायरिंग। सुरक्षा बलों ने दोनों स्थानों पर देर रात चलाया तलाशी अभियान। भय, भ्रष्टाचार व आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए ठोस कदम उठाए गए, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। उपराज्यपाल ने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली में आयोजित बिजनेस कॉन्क्लेव 2024 में की शिरकत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा, पाकिस्तान आर्थिक उथल-पुथल का सामना कर रहा, लेकिन सैन्य रूप से उसकी क्षमताओं में कोई कमी नहीं आई। साथ ही उसकी सेनाएं हमारे लिए खतरा। चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा है, हमें अपने प्रतिद्वंदी को कम नहीं आंकना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा 63वें दिन समापन, आज निकालेंगे पद यात्रा। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने पर विपक्ष नाराज। नेका, PDP, कांग्रेस, माकपा व अन्य विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के फैसले पर साधा निशाना। 33 डॉक्टरों के तबादले। डॉक्टर सिमी स्वास्थ्य विभाग में सह निदेशक। लेवेंडर के पौधों से सजेगा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लेवेंडर के जरिए हरी खेती अभियान का किया चुनाव। रामवन से लेकर बनिहाल के बीच 1 लाख वर्ग किलोमीटर लगेंगे पौधे। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी महेश्वरी। धन्यवाद सीमा। डल के किनारे आज रोमांच की रेस। पहली बार दौड़ेगी फॉर्मूला 4 कार। JK टायर मोटर स्पोर्ट्स की टीम स्टंट व ड्रिफ्ट का दिखाएगी डेमो। ललित घाट से नेहरू पार्क तक 1.7 किलोमीटर ट्रैक पर सुबह 10 बजे शुरू होगी रेस। OBC समुदाय 27% आरक्षण के लिए 19 को करेगा प्रदर्शन।
केंद्र सरकार ने उस आदेश को वापस ले लिया है जिसमें बड़ी टेक कंपनियों को जांच किए बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के इस्तेमाल के लिए सरकार की मंजूरी का प्रावधान किया था। दिल्ली एम्स में पहली बार मरीज की दोहरी किडनी का सफल प्रत्यारोपण, 3.25 माह की निगरानी, दोनों किडनी सही से काम कर रही है। श्रीनगर में जीआई महोत्सव, कारीगर बोले टैग से उत्पादों की प्रामाणिकता व कीमत सुनिश्चित हुई। खेल समाचार, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच आज महिला प्रीमियम लीग का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। बता दें, इस मैच में जो भी टीम जीतेगी वो पहली बार चैंपियन बनेगी। एशियाई खेलों की पदक विजेता आशी चौकसी पोलैंड में निशानेबाजी में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रही। बीसीसीआई के सचिव जे शाह ने साफ किया कि विदेश में नहीं बल्कि देश में ही होगा आईपीएल। मौसम समाचार पत्रों के अनुसार आज जम्मू में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:41 पर और कल सूर्योदय 6:38 पर होगा।